कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के एड ग्रेड अभ्यास पुस्तक के विज्ञान के पाठ 4 को। इस पाठ का नाम है बच्चों पौधों को जानिए। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए चलते हैं बच्चों इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की तरफ। बच्चों, पाठ के शुरू में आपको ये एक चित्र दिया है, इसे आपको सही जोड़ियाँ मिलानी हैं। जैसे कि पहला वाला आपका तना है तो इसे हम तने से मिला देंगे। दूसरी आपकी झाड़ी है, इसे झाड़ी से मिला देंगे। तीसरा आपका वृक्ष है, ये इसे वृक्ष से मिला देंगे। चौथा आपका ये साग है, इसे साग से मिला देंगे। पांचवा आपकी पत्ती है, पत्ती से मिला देंगे। छठा ये मूसला जड़ है, इससे मिला देंगे। और सातवां आपका पुष्प है तो इससे मिला देंगे। इस तरीके से ये सही जोड़ियाँ हो जाएंगी। अब चलते हैं बच्चों अगले पेज पर। अब बच्चों अगले पेज पर भी एक चित्र दिया है जिसमें कुछ बक्से दिए हैं, बॉक्स दिए हैं, उसमें हमें भरना है। जैसे ये पहला वाला पुष्प हो गया, दूसरी आपकी पत्ती हो गई, और तीसरा ये तना हो गया, और ये चौथा आपका तना जड़ हो गई। इस तरीके से आप इन बक्सों में आप इन सब के नाम लिख देंगे। अब चलते हैं बच्चों इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की तरफ। अब बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 1 है इस पाठ का, वो है भुजों ने विद्यालय जाते समय मनी प्लांट के पौधे में निम्न प्रेक्षण देखे। पहला उसने देखा ये पौधा स्वयं सीधा खड़ा नहीं होता है। दूसरा है ये किसी सहारे से ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं। तीसरा इसका तना कमज़ोर व मुलायम होता है। चौथा है यह एक आरोही प्रकार का पौधा है। ठीक, तो यहाँ पर बच्चों ये आपका चौथा वाला विकल्प है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये चारों ही गुण पाए जाते हैं मनी प्लांट के पौधे में। ठीक, प्रश्न क्रमांक 2 है, ये है निम्न में से किसकी पत्ती में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। तो ये बच्चों मक्का के पत्ती में समांतर शिला विन्यास पाया जाता है। अब जो प्रश्न क्रमांक 3 है वो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न में से कौन सी गैस निकलती है। तो इसमें बच्चों ऑक्सीजन गैस निकलती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, और कार्बन डाइऑक्साइड ये लेते हैं पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। प्रश्न क्रमांक 4 है, ये है पौधे के संपूर्ण भाग में जल का संचरण पौधे के किस भाग द्वारा किया जाता है। तो ये बच्चों जड़ द्वारा किया जाता है। पांचवा है साग के बारे में सही कथन नहीं है। तो ये बिना पानी के वृद्धि करते हैं, ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, ये है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल, मिट्टी, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा किसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर बच्चों सूर्य के प्रकाश की और आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर बच्चों प्रश्न क्रमांक 1 दिया है, ये है चित्र बनाकर पौधे के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो ये मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ, वैसे ही आपको चित्र बनाकर पौधे के विभिन्न भागों के नाम लिख लेना है। वैसे आपको ये आपके प्रश्न क्रमांक आपकी किताब में 31 पे वो चित्र मिल जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 है, ये है लक्षणों के आधार पर पौधों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, उनके नाम लिखिए तथा चित्र बनाइए। तो इसको बच्चों 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला है साग, दूसरा है झाड़ी, और तीसरा है वृक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं इनके, साग का भी, झाड़ी का भी, वृक्ष। इसी तरीके से आपको इसके चित्र बना लेना है। प्रश्न क्रमांक 3 है, साग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर होगा हरे एवं कोमल तने वाले पौधे साग कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे पालक, सरसों, मटर आदि। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 है, आप झाड़ी वाले पौधों की पहचान कैसे करेंगे। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें झाड़ी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, कुछ पौधों के ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते तथा किसी सहारे के ऊपर चढ़ जाते हैं। ठीक। प्रश्न क्रमांक 6 है, पत्ती का नामांकित चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर आप पत्ती का नामांकित चित्र देख सकते हैं बच्चों। पहला इसका भाग है पर्णवृत्त। तो पर्णवृत्त क्या होता है, पत्ती का वह भाग जो पेड़ के तने से जुड़ा रहता है उसे हम पर्णवृत्त कहते हैं। दूसरा है फलक, ये है पत्ती के हरे चपटे भाग को फलक कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है, मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़ को चित्र सहित समझाइए। तो यहाँ पर आप मूसला जड़ का चित्र और रेशेदार जड़ का चित्र दोनों ही देख रहे हैं। तो मूसला जड़ के बारे में आप लिखेंगे जिन पौधों की जड़ चित्र ए की तरह है उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। और रेशेदार जड़
के बारे में लिखेंगे। जिन पौधों की जड़ें चित्र बी के समान होती हैं उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रेशेदार जड़ें कहते हैं। 8वां है पौधों के विभिन्न भागों में जल किसके माध्यम से पहुंचता है। यदि किसी पौधे को रंगीन जल में रखा जाए तो पौधे पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आप चित्र देख सकते हैं बच्चों, और इसका प्रभाव को यहाँ पर लिख दिया मैंने। यदि किसी पौधे को रंगीन जल में रखा जाए तो वह पौधा भी रंगीन हो जाता है, क्योंकि जड़ों के माध्यम से पूरा रंग उसके विभिन्न भागों में पहुँच जाता है। प्रश्न क्रमांक 9 है पत्तियों में सिरा विन्यास क्या है, इसके प्रकारों को चित्र सहित समझाइए। चित्र आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों। अब है ना, यहाँ पर आप लिखेंगे सिरा विन्यास दो प्रकार का होता है। पहला होता है समांतर सिरा विन्यास, इनमें सिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। और दूसरा है जालिका रूपी, इनमें सिराएं जालिका के रूप में होती हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है, ये है पुष्प के विभिन्न भागों का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों पुष्प के विभिन्न भाग आप देख सकते हैं, ठीक, और इसका आप वर्णन करेंगे। पहला है पंखुड़ियाँ, पुष्प का रंगीन भाग होता है। बाह्यदल, यह भाग छोटी पत्ती जैसा दिखाई देता है। पुंकेसर, स्त्री केसर के चारों ओर पाए जाते हैं, और स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में स्थित होता है। प्रश्न क्रमांक 11 है बीजांड से आप क्या समझते हैं, चित्र सहित वर्णन कीजिए। चित्र आप देख सकते हैं बच्चों, और इसमें बच्चों अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। अब ये प्रोजेक्ट कार्य आपका आ जाता है। आपके आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों की तालिका अनुसार सूची बनाकर उनका विवरण एवं चित्र बनाएं या फिर चिपकाएं। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहला पेड़ लिया मैंने नीम। ये क्या है, एक वृक्ष है, इसमें मूसला जड़ पाई जाती है, और इसकी जो सिरा विन्यास होता है वो कैसा होता है, पत्तियों का जालिका नुमा। दूसरा है नींबू, ये क्या है, एक झाड़ी, इसमें भी मूसला जड़ पाई जाती है और ये भी जालिका नुमा होती है। तीसरा है मक्का, ये एक शाख है, ये इसमें रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं और इसमें शिला विन्यास समांतर पाया जाता है। चौथा है पपीता, ये एक वृक्ष है, इसमें मूसला जड़ पाई जाती है और इसके पत्तों का शिला विन्यास जालिका नुमा होता है। यहाँ पर बच्चों इसके चित्र कहीं से लेकर आप चिपका लीजिएगा, ठीक है। बहुत छोटा सा कॉलम दिया है इन्होंने, यहाँ पर पॉसिबल नहीं था चित्र बनाना, इसलिए मैंने नहीं बनाए। अब बच्चों जो प्रोजेक्ट कार्य 2 है वो है किसी भी पुष्प के जैसे गुड़हल, धतूरा आदि आंतरिक भागों की पहचान कर दिए गए बॉक्स में चिपका कर नाम लिखें। तो यहाँ पर आपको गुड़हल या धतूरे का पुष्प लेना है, उसके भागों को अलग अलग करना है, जैसे पंखुड़ी यहाँ पर ले, ठीक है, फिर उसके ना भाई दल ले लिए। इस तरीके से चिपका कर आपको अलग अलग नाम लिखना है। तो मुझे ये पुष्प मिले नहीं बच्चों, इस कारण मैं यहाँ पर चिपका कर नहीं लिख पाया, लेकिन आप चिपका कर इसे अवश्य कर लीजिएगा बच्चों। तो बच्चों इसी प्रोजेक्ट के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।